सीन की शुरुआत होती है गोकू से और वो पूछता है, तो मैसेंजर क्या खबर लेकर आए हो तुम? मैसेंजर कहता है, मैंने उनसे बात कर ली है, वो यहाँ पर पावर क्रिस्टल को देखने के लिए आएंगे। गोकू कहता है, अच्छा और कब तक आएंगे वो यहाँ पर? तभी अचानक से वहाँ पर अब नॉर्मल वर्ल्ड की एक लड़की आती है। मैसेंजर कहता है, ओह तो तुम आ गए, तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है। तभी वो लड़की कहती है, मेरा नाम है मटिल्डा, तुम लोगों में से कौन हमारे वर्ल्ड आए थे डील की बात करने के लिए? मैसेंजर कहता है, मैं वहाँ पर आया था, मेरे बॉस तुमसे डील करना चाहते हैं। मटिल्डा पूछती है, ठीक है तो फिर मैं इन्हीं से बात करूंगी। तभी गोकू स्माइल के साथ कहता है, हाय मेरा नाम है सन गोकू, तुम मुझे गोकू भी बुला सकती हो। मटिल्डा कहती है, तो ठीक है गोकू, आप हमारे काफी अच्छे और रिच कस्टमर हैं, बताइए आप हमसे क्या खरीदना चाहेंगे? गोकू स्माइल करके कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सराडर को ला कर दो। मटिल्डा पूछती है, तुम किस सराडर के बारे में बात कर रहे हो, मुझे ठीक से बताओ। गोकू कहता है, मैं डिस्ट्रक्शन वर्ल्ड के सराडर की बात कर रहा हूँ। मटिल्डा स्माइल के साथ कहती है, तुम्हें तो बहुत जानकारी है वर्ल्ड्स की, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सराडर को हम तुम्हें बेचेंगे क्योंकि वो तो लिविंग पर्सन है? गोकू स्माइल के साथ कहता है, अगर ऐसी बात है तो लगता है कि मैसेंजर मुझे बेवकूफ बना रहा है। तभी मैसेंजर शॉक होकर कहता है, हे मटिल्डा, तुम इसके साथ ज्यादा खेलो मत, ये बहुत ही उल्टी खोपड़ी का है, मैंने इसे तुम लोगों के बारे में सब बता दिया है। मटिल्डा कहती है, ठीक है सराडर तुम्हें 2 दिन के अंदर मिल जाएगा, चलो डील के मुताबिक तुम मुझे वो कीमती चीज दिखाओ जो तुम सराडर के बदले में देना चाहोगे। तभी गोकू मटिल्डा को वो पावर क्रिस्टल दिखाता है और कहता है, सराडर के बदले मैं तुम्हें ये देना चाहूंगा। ये देखकर मटिल्डा स्माइल करने लगती है और कहती है, क्या कहा? एक पावर क्रिस्टल? तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है? सराडर एक किंग है, उसके बदले तुम ये छोटा सा पत्थर देना चाहते हो? ये सुनकर गोकू काफी कंफ्यूज हो जाता है और ये सुनकर तो मैसेंजर को भी कुछ समझ में नहीं आता। गोकू कहता है, क्या कहा? ये एक पत्थर है? तभी मैसेंजर कहता है, मटिल्डा ये तुम क्या कह रही हो, ये एक पावर क्रिस्टल है, तुम इसे ध्यान से तो देखो। मटिल्डा कहती है, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे लिए ये क्रिस्टल काफी कीमती होगा, बट मैं तो तुम्हें इसके बदले बस एक ही रस्टी स्वॉर्ड दे सकती हूँ। ये सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये क्या बोल रही है मैसेंजर, इससे कहो कि मुझे सराडर चाहिए। तभी मैसेंजर कहता है, मटिल्डा बात को समझो, हमें सराडर चाहिए, उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। मटिल्डा कहती है, तो मैंने कब मना किया है, तुम उसके बदले कीमती चीज मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें सराडर दे दूंगी, लेकिन एक बात मैं तुम्हें जरूरी बताना चाहूंगी, तुम्हें जल्दी करनी चाहिए क्योंकि सराडर की डील लेकर और भी लोग आने वाले हैं और उसकी डिमांड काफी ज्यादा भी है। ये सुनकर गोकू सीरियस हो जाता है और कहता है, मटिल्डा तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हारे वर्ल्ड आकर सराडर को छीन कर ले जाऊं तो? मटिल्डा कहती है, अच्छा चाहो तो ट्राई करके देख लो, वैसे तो इसे हमारे वर्ल्ड में रोबरी कहते हैं, आप हमारे लिए स्पेशल कस्टमर हैं, इसलिए मैं आपकी बातों का बुरा नहीं मान रही हूँ, बट अगर कोई लाइन क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो हम लोग उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। गोकू सीरियस होकर कहता है, तुम मुझे धमका रही हो? मैसेंजर अब बीच में कहता है, प्लीज गोकू शांत हो जाओ, हमें इससे बहस नहीं करनी चाहिए, ये तो बस एक डीलर है, ये तो अपना काम कर रही है, सराडर को देना या ना देना इसके हाथ में नहीं है। मटिल्डा कहती है, आई होप कि हम लोग जल्दी ही मिलेंगे। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। गोकू सीरियस होकर कहता है, तुम यहीं पर रहो मैसेंजर, मैं वहाँ जा रहा हूँ। मैसेंजर कंफ्यूज होकर पूछता है, मगर तुम जा कहाँ रहे हो? गोकू काफी सीरियस होकर कहता है, मैं उनके वर्ल्ड में जा रहा हूँ सराडर को ले आने के लिए। तभी मैसेंजर सीरियस हो जाता है और कहता है, पागल मत बनो गोकू, उनके वर्ल्ड ऐसे जाने की गलती मत करना वरना फंस जाओगे। गोकू कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, हे तुम उनसे घबरा क्यों रहे हो, वो लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। मैसेंजर कहता है, ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन वो बहुत पावरफुल है और उन्हें हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं क्योंकि वो लोग अपनी जगह पर सही हैं, और अगर तुम उनके साथ कोई भी जबरदस्ती करोगे तो दुनिया की नजरों में वो सही और तुम एक क्रिमिनल कहलाओगे जो ताकत के दम पर दूसरों को दबाने की कोशिश कर रहा है। गोकू कहता है, और जो वो लोग कर रहे हैं क्या वो सही है? इस तरह से किसी शख्स को पकड़कर बिजनेस करना,
क्या ये सही है? मैसेंजर सीरियस होकर कहता है, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें भी शांत दिमाग से काम लेना होगा, क्योंकि इन लोगों को बस डीलिंग की लैंग्वेज से ही समझाया जा सकता है। गोकू कहता है, मैसेंजर ये सारी चीजें मुझे तो समझ में नहीं आ रही है। मैं उन्हें ऐसा क्या दूं कि वो लोग सर आर्डर को मेरे हवाले कर दें। इसके बाद सीन जाता है जेस्टर पर और वो स्माइल के साथ कहता है, ओलो, क्या देना चाहते हैं सर आर्डर के बदले? मटिल्डा कहती है, कुछ खास नहीं, डील कैंसिल हो गई है, लेकिन वो जो गोकू है वो मुझे काफी खतरनाक लग रहा है। वो कुछ करने की हिम्मत रखता है। जेस्टर सीरियस होकर कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, और मैंने उसे हासिल करने का मौका भी गवा दिया है। अब तुम जाओ यहाँ से। तभी वहाँ पर ग्रैबर आ जाता है और वो पूछता है, क्या बात है, आज तुम्हारे चेहरे पर खामोशी कैसी है? जेस्टर सीरियस होकर कहता है, ग्रैबर, क्या तुम नए लोगों को पकड़ कर लाए हो? ग्रैबर कहता है, अभी तक तो नहीं, बट मैं तलाश तो कर ही रहा हूँ। तभी जेस्टर कहता है, मैं तुम्हें एक जगह बताऊंगा, तुम्हें वहाँ पर नजर रखनी है और वहाँ से कुछ लोगों को उठाकर भी लाना है। ग्रैबर कहता है, ठीक है, मैं रेडी हूँ, बताओ मुझे कहाँ पर जाना है। इसके बाद सीन जाता है ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में, जहाँ पर वजीटा काफी ज्यादा शॉक्ड हो रखा होता है, क्योंकि ग्रैंड प्रीस्ट और किंग जेनो ने जेनो को मल्टीवर्स के बाहर फेंक दिया है। वजीटा कहता है, आप दोनों का दिमाग तो ठीक है ना, आपने उसे यहाँ से बाहर क्यों फेंक दिया? ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि जेनो सामा की बॉडी खराब हो रही थी, यानी कि उनकी डेथ ऑटोमेटिकली हो जाती, इसलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा। तभी वजीटा कहता है, लेकिन बाहर से भी तो वो शख्स ट्रैवल कर सकता है, क्या आप लोगों को समझ में नहीं आता? तभी किंग जेनो कहता है, वजीटा, बाहर जेनो को कोई नहीं मिलेगा, इसलिए तुम उसकी टेंशन मत लो। हम लोग उसे एक ऐसी जगह पर छोड़ कर आए हैं जहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं, क्योंकि वो जगह हमने बैन कर रखी है। वजीटा कहता है, आप दोनों को मैं कैसे समझाऊं? क्या करोट ने कहा था कि जेनो सामा को कहीं जाने मत देना, लेकिन यहाँ पर आपने सब गड़बड़ कर दी है। ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, वजीटा, बात को तुम नहीं समझ रहे हो, अगर हम लोग उन्हें बाहर नहीं करते तो वो हम पर भारी पड़ जाते, इसलिए शांत हो जाओ। इसके बाद सीन जाता है जेनो पर और वो स्माइल करके कहता है, ये ट्रिक तो काम कर गई, मैं उन लोगों के कब्जे से बाहर आ गया हूँ, अब आएगा घूमने में असली मजा। लेकिन अभी मेरे दिमाग में एक और चीज आ रही है, इस जेनो ने आज तक इन लोगों से एक सीक्रेट छुपा कर रखा है, जो सिर्फ किंग जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट ही जानते हैं, और अब मैं उसी का फायदा उठाऊंगा। अब हम देखते हैं गोकू को और वो सोच में पड़ा होता है। मैसेंजर कहता है, क्या बात है गोकू, तुम क्या सोच रहे हो? गोकू सीरियस होकर कहता है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैसेंजर, उन्हें काफी महंगी चीजें चाहिए, इसलिए मैं अब खुद उन चीजों को कलेक्ट करने जाऊंगा। मैसेंजर पूछता है, मगर मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहाँ पर जाओगे? गोकू कहता है, तुम मुझे बताओ कि पावरफुल चीजें किन के पास है। मैसेंजर कंफ्यूज होकर कहता है, लेकिन गोकू तुम्हें जाने की जरूरत ही नहीं है, सब चीज तुम्हारे लोग ले आएंगे। गोकू कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अब मैं ये काम उन पर नहीं छोड़ूंगा, और ना ही मुझे ऐसी चीज चाहिए जो उनके लेवल की हो। मुझे बहुत ही हाई ग्रेड की चीजें कलेक्ट करनी है, जिन्हें मेरे लोग भी नहीं ला सकते हैं। ये सुनकर मैसेंजर कहता है, पर गोकू इसमें तो काफी खतरा हो सकता है, मैं तुम्हें ऐसी जगह नहीं भेज सकता हूँ। गोकू सीरियस होकर कहता है, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? मुझे सर आर्डर हर कीमत पर चाहिए, और उसके लिए मैं किसी भी जगह पर जाने को तैयार हूँ। मैसेंजर कहता है, ठीक है, तुम कहते हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, मगर तुम ये मत समझना कि तुम ड्रिप मेंबर हो तो तुम सबसे पावरफुल हो गए हो, क्योंकि इस वर्ल्ड में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हें जिंदा निगल सकते हैं। इसलिए एक बार फिर से सोच लो, मैं नहीं चाहता कि तुम ये कहो कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था। गोकू कहता है, मैं तैयार हूँ मैसेंजर। इसके बाद सीन जाता है वजीटा पर और वो काफी टेंशन में होता है, और थोड़ी देर बाद वो कहता है, मैं जा रहा हूँ जेनो सामा को ढूंढने के लिए। ये सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, नहीं वजीटा, ऐसा मत करो, ऐसा करके कुछ नहीं होगा। किंग जेनो भी कहते हैं, वजीटा, तुम कहीं भी नहीं जाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ। तभी अचानक से जेनो खुद वहाँ आ जाता है और स्माइल करके कहता है, पर मेरे वर्ल्ड में तो आपके ऑर्डर चलते ही नहीं डैड। जेनो को देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। गार्ड्स कहते हैं, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, ये कैसे हो सकता है? ग्रैंड प्रीस्ट पूछते हैं, तुम यहाँ पर कैसे आ गए?
जैनो कहता है सब पता चलेगा और मैं आपके लिए सरप्राइज भी लाया हूँ।